सुबह की हल्की सुनहरी धूप महल की ऊंची खिड़कियों से होकर दरबार में फैल रही थी। राजा विक्रम अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। पूरा राज्य जानता था कि राजा दिल से बुरा नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी अजीब और मूर्खतापूर्ण फैसले लेने की आदत। महाराज, आज दरबार में 3 महत्वपूर्ण मामले आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी बताओ मंत्री जी, मुझे नए फैसले लेना बहुत पसंद है। महाराज, पिछली बार आपके फैसले से पूरा गांव काफी परेशान हो गया था। अरे मंत्री जी, वो सबकी भलाई के लिए ही तो किया था मैंने। महाराज विक्रम की जय। हे भगवान, आज फिर महाराज कौन सा नया अजीब फैसला सुनाने वाले हैं। तभी एक गरीब किसान दरबार में आया। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। महाराज, मेरी गाय गलती से मेरे पड़ोसी के खेत में चली गई थी। उसने मेरी गाय पकड़ ली और अब वापस देने से मना कर रहा है। तो इसमें समस्या क्या है? महाराज, वो कहता है कि अब गाय उसी की है। महाराज, गाय मेरे खेत में घुस आई थी, अब वो मेरी हुई। महाराज, न्याय यही होगा कि गाय उसके असली मालिक को लौटा दी जाए। मुझे एक बहुत ही अनोखा और समझदार उपाय सूझा है। दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। गाय को बीच से 2 हिस्सों में काट दो। आधी गाय इस किसान को दे दो और आधी उस किसान को। पूरा दरबार अचानक सन्नाटे में डूब गया। महाराज, ये कैसा न्याय है? नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। अगर गाय जिंदा रहेगी तो मैं उसे छोड़ भी सकता हूँ, बस उसे मत मारिए। नहीं महाराज, गाय मुझे ही दे दीजिए। महाराज, असली मालिक वही है जिसने गाय की जान बचाने की बात कही। वाह मंत्री जी, कभी कभी आप भी बहुत समझदारी की बात कह देते हैं। दरबारियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राजा विक्रम को अपने फैसलों पर बहुत गर्व था। उसे सच में लगता था कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा है। मंत्री जी, मुझे लगता है मेरे राज्य के लोग बहुत आलसी हो गए हैं। महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लोग धूप में काम करते करते थक जाते हैं। अगर धूप ही ना हो तो सब आराम से काम कर पाएंगे। महाराज, धूप तो प्रकृति का नियम है। मैं राजा हूं, मेरा आदेश है, कल से पूरे राज्य में धूप बंद कर दी जाए। दरबारियों के चेहरे एकदम पीले पड़ गए। महाराज, ये कैसे संभव है? हर घर के सामने बड़े बड़े पर्दे लगा दो ताकि सूरज की रोशनी अंदर ही ना आए। जैसा आदेश महाराज। दरबारियों ने चुपचाप सिर पकड़ लिया। अगले ही दिन पूरे राज्य में अजीब हाल हो गया। हर घर के सामने भारी पर्दे लगा दिए गए थे। अरे ये क्या मुसीबत खड़ी हो गई? राजा का नया आदेश है भाई, धूप को रोकना है। अरे अगर धूप ही नहीं आएगी तो फसल कैसे उगेगी? माँ, सूरज कहाँ चला गया? बेटी, हमारे राजा ने उससे रोक दिया है। उसी राज्य में अर्जुन नाम का एक समझदार युवक रहता था। वह राजा की मूर्खताओं से बहुत परेशान था। अगर राजा ऐसे ही फैसले लेता रहा तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। बेटा, राजा के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता। माँ, अगर कोई सच नहीं बोलेगा तो ये अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है बेटा। डर मत माँ, कभी कभी सच बोलने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है। शाम ढल चुकी थी। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। हवा में बेचैनी थी। हर कोई राजा के अजीबोगरीब आदेशों की चर्चा कर रहा था। चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अरे भाई, ये कैसा राजा है? धूप बंद करने का भी कोई आदेश देता है क्या? मेरी तो आधी फसल सूख गई, खेतों में रोशनी ही नहीं पहुंच रही। राजा दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उसकी समझ बहुत कम है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। सब लोग चुप हो जाते हैं। राज्य तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कोई राजा को उसकी गलती नहीं दिखाएगा। अरे अर्जुन, ऐसी बातें मत करो। अगर राजा को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिल जाएगी। अगर सच बोलने की सजा मिलती है तो वो सजा मुझे मंजूर है। लेकिन बेटा, तुम राजा को समझाओगे कैसे? राजा को समझाने के लिए उसकी ही भाषा में बात करनी पड़ेगी। रात गहरी हो चुकी थी। छोटे से घर में दिए की हल्की रोशनी जल रही थी। अर्जुन चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। उसकी माँ उसे चिंतित नजरों से देख रही थी। बेटा, तुम सच में राजा से मिलने जाओगे?
हाँ माँ, जाऊंगा। तुम जानते हो ना, राजा को कोई पसंद नहीं जो उसकी बात काटे। माँ, मैं उसकी बात नहीं काटूंगा, बल्कि उसे सच दिखाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। डरिए मत माँ। अगर कोई राजा को सही रास्ता नहीं दिखाएगा तो पूरा राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। बस एक बात याद रखना बेटा, अपना ध्यान रखना। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। अगली सुबह महल का दरबार सजा हुआ था। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारी उनके सामने खड़े थे। मंत्री जी, मेरा धूप बंद करने वाला आदेश कैसा चल रहा है? महाराज, आदेश तो चल रहा है, लेकिन लोग थोड़े परेशान हैं। परेशान क्यों? क्योंकि फसलें नहीं उग रही महाराज। तो किसानों से कह दो कि वे रात में खेती करें। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। महाराज के विचार सच में बड़े अद्भुत हैं। तभी एक सैनिक अंदर आता है। महाराज, एक युवक आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। कौन है वो? महाराज, उसका नाम अर्जुन है। उसे तुरंत अंदर भेजो। अर्जुन दरबार में प्रवेश करता है। वह झुककर राजा को प्रणाम करता है। महाराज की जय हो। कहो युवक, किस काम से आए हो? महाराज, मैं आपके राज्य का एक साधारण नागरिक हूँ। तो एक साधारण नागरिक दरबार में क्यों आया है? महाराज, मैं आपकी महान बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। दरबार में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। मेरी बुद्धि की परीक्षा? अच्छा, बताओ क्या करना है? महाराज, अगर आप मेरी 3 समस्याएं हल कर दें तो मैं पूरे राज्य में आपकी बुद्धिमानी का गुणगान करूंगा। बस इतनी सी बात? पूछो। अर्जुन धीरे धीरे अपनी पहली समस्या बताता है। दरबार में सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। महाराज, मेरे पास एक मुर्गा है। वो मुर्गा रोज सुबह बहुत जोर जोर से बांग देता है, जिससे मेरी नींद खुल जाती है। तो उसे मार दो। लेकिन महाराज, वो पूरे गांव का सबसे अच्छा मुर्गा है। तो उसे जंगल में छोड़ दो। महाराज, अगर जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? महाराज, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा आदेश दें कि मेरा मुर्गा सुबह बांग देना बंद कर दे। अर्जुन की बात सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। राजा विक्रम गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अरे भाई, ये कैसी समस्या है? मुर्गा अगर सुबह बांग देता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? महाराज, आप तो इतने महान और बुद्धिमान राजा हैं। आपके लिए तो ये बहुत छोटी सी बात होगी। दरबारियों के चेहरों पर हल्की हल्की मुस्कान आ गई। अब देखना महाराज क्या निर्णय लेते हैं। अचानक राजा की आंखें चमक उठी। मुझे एक शानदार उपाय सूझ गया। आज ही आदेश जारी किया जाए कि राज्य के सभी मुर्गे सुबह बांग देना बंद कर दें। जैसा आदेश महाराज। राजा की बात सुनकर कई दरबारी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। कुछ लोग मुंह नीचे करके मुस्कुरा रहे थे। महाराज, क्या मुर्गे आपके आदेश को समझ पाएंगे? महाराज ने तो मुर्गों को भी आदेश दे दिया। अगर मुर्गे आदेश मानने लगे तो दुनिया ही बदल जाएगी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप, कोई भी मेरी बुद्धि का मजाक नहीं उड़ाएगा। महाराज, शायद इस युवक की समस्या का हल किसी और तरीके से ढूंढना बेहतर होगा। तो बताइए मंत्री जी, आपका क्या सुझाव है? महाराज, मुर्गे का स्वभाव ही बांग देना है, उसे रोका नहीं जा सकता। राजा थोड़ी देर तक चुप रहा। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान ही नहीं है? महाराज, मैं भी तो यही समझाना चाहता था। अर्जुन ने शांत और आत्मविश्वास से अपनी बात आगे रखी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, जैसे मुर्गे को बांग देने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही सूरज को चमकने से भी कोई नहीं रोक सकता। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। वाह, यह लड़का सच में बहुत समझदार है। महाराज, आपने धूप को रोकने का आदेश दिया है, लेकिन प्रकृति के नियम किसी के आदेश से नहीं बदलते। राजा ध्यान से सुन रहा था। अगर धूप ही नहीं आएगी तो खेतों में फसल कैसे उगेगी? लोग क्या खाएंगे? धीरे धीरे पूरा राज्य कमजोर हो जाएगा। दरबारियों के चेहरे गंभीर हो गए, लेकिन राजा विक्रम अपनी गलती मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं था।
क्या तुम मुझे मूर्ख कहना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ आपको सच दिखाना चाहता हूँ। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। महाराज, कभी कभी दूसरों की बात सुन लेना भी बुद्धिमानी होती है। राजा ने तीखी नजर से मंत्री को देखा। मंत्री जी, क्या आप भी इस लड़के की तरफ हो गए हैं? मैं किसी की तरफ नहीं हूं महाराज, मैं सिर्फ राज्य की भलाई चाहता हूं। अर्जुन समझ गया कि राजा इतनी जल्दी अपनी गलती नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक और समस्या रखकर राजा को सोचने पर मजबूर करने का फैसला किया। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी दूसरी समस्या भी बता सकता हूँ। हाँ बताओ, इस बार मैं जरूर समाधान दूंगा। महाराज, मेरे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है। तो उसमें समस्या क्या है? उस पेड़ की छाया मेरे पड़ोसी के घर में चली जाती है। अब पड़ोसी कहता है कि छाया उसकी है। अरे, यह तो सच में अजीब समस्या है। महाराज, अब आप ही बताइए, उस छाया का असली मालिक कौन है? राजा गहरी सोच में डूब गया। तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे पेड़ की छाया तुम्हारे पड़ोसी के घर में जाती है और तुम्हारा पड़ोसी कहता है कि वह छाया उसकी है? जी महाराज, वह रोज इसी बात पर मुझसे झगड़ा करता है। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। मुझे इसका समाधान मिल गया। राजा के चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था मानो उसने बहुत बड़ी समस्या का अद्भुत हल ढूंढ लिया हो। मेरे आदेश से उस पेड़ की छाया को रस्सी से बांध दिया जाए। पूरा दरबार एकदम स्तब्ध रह गया। महाराज, छाया को रस्सी से कैसे बांधा जा सकता है? अगर रस्सी से नहीं बांध सकते तो छाया को काट दो। अरे, छाया भी कहीं काटी जाती है क्या? हमारे महाराज की बुद्धि सच में निराली है। राजा की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि उसकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही है। महाराज, अगर छाया को काट दिया जाएगा तो क्या उस पेड़ की छाया फिर कभी नहीं बनेगी? राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। हाँ, शायद फिर से बन जाएगी। तो फिर झगड़ा भी दोबारा शुरू हो जाएगा महाराज। राजा एक पल के लिए चुप हो गया। महाराज, युवक की बात में सच्चाई लगती है। राजा झुंझलाकर बोला, तो तुम लोग ही बताओ, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? अर्जुन ने बड़ी शांति से अपनी बात रखना शुरू किया। उसकी आवाज में विनम्रता भी थी और सच्चाई की ताकत भी। महाराज, सच तो यह है कि छाया किसी की नहीं होती। छाया तो बस सूरज की रोशनी और पेड़ की वजह से बनती है। यह किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने। जिस तरह छाया को कोई बांध नहीं सकता, उसी तरह प्रकृति के नियमों को भी कोई नहीं बदल सकता। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई अर्जुन की बात के बारे में सोचने लगा। अब राजा को लगने लगा कि अर्जुन उसे पूरे दरबार के सामने मूर्ख साबित कर रहा है। उसका चेहरा धीरे धीरे गुस्से से लाल हो गया। तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं महाराज, मेरा उद्देश्य आपको शर्मिंदा करना नहीं है। मैं तो बस आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। राजा का गुस्सा और बढ़ गया। अगर तुमने मुझे गलत साबित किया तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। दरबारियों के बीच डर का माहौल फैल गया। महाराज, युवक ने अभी अपनी तीसरी समस्या नहीं बताई है। ठीक है, बताओ अपनी तीसरी समस्या। अर्जुन जानता था कि अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। महाराज, मेरी तीसरी समस्या सबसे कठिन है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। महाराज, मेरे गांव में एक राजा रहता है। राजा? तुम्हारे गांव में? जी महाराज, वह राजा बहुत दयालु है, लेकिन लोग कहते हैं कि वह बहुत मूर्ख है। अचानक दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा की भौहें सिकुड़ गईं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, मेरी समस्या यह है कि उस राजा को समझदार कैसे बनाया जाए। अर्जुन की बात सुनते ही पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने अचानक हवा रोक दी हो। हर दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगा। सब समझ चुके थे कि अर्जुन किस राजा की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अर्जुन, साफ साफ बताओ, तुम किस राजा की बात कर रहे हो? महाराज, मैं उसी राजा की बात कर रहा हूँ जो इस समय इस सिंहासन पर बैठा है। दरबार में जैसे सबकी सांसें थम गईं। अब तो अर्जुन की खैर नहीं। अर्जुन, सोच समझकर बोलो। जो कह रहे हो
उसका परिणाम भी समझते हो ना? मंत्री जी, मैं पूरी समझ के साथ ही सच बोल रहा हूँ। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग सी चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बिजली गिर पड़ेगी। सैनिकों, इस लड़के को अभी के अभी पकड़ो और सीधे जेल में डाल दो। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी डर से खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। महाराज, अगर सच बोलने की सजा जेल है, तो मुझे यह सजा मंजूर है। महाराज, कृपया क्रोध शांत कीजिए। मंत्री जी, इसने पूरे दरबार के सामने मेरा अपमान किया है। अर्जुन ने बिना डरे अपनी बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि सच्चाई का आत्मविश्वास था। महाराज, मेरा इरादा आपका अपमान करना नहीं है। तो फिर ये सब क्या है? मैं सिर्फ आपकी गलतियां दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि राज्य का भला हो सके। गलतियां मेरी? जी महाराज। अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ा और धीरे धीरे बोलने लगा। जब आपने धूप रोकने का आदेश दिया था, तब किसानों की फसलें बर्बाद होने लगी, और जब आपने छाया को बांधने का आदेश दिया, तब सबको समझ आ गया कि प्रकृति को किसी आदेश से नहीं रोका जा सकता। कुछ देर तक खामोशी रही। महाराज, अर्जुन की बातों में सच्चाई है। ये पहली बार था जब मंत्री ने खुले तौर पर राजा के सामने सच कहा था। महाराज, अर्जुन गलत नहीं कह रहा। मंत्री जी, आप भी। मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूं महाराज, लेकिन राज्य की भलाई उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजा चुप हो गया। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी गलती मानने का साहस रखता है। राजा धीरे धीरे गहरी सोच में डूब गया। उसे अपने पुराने फैसले याद आने लगे। क्या सच में मैंने इतने गलत फैसले किए हैं? राजा ने धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? महाराज, मुझे आपसे नहीं, सच छुपाने से डर लगा। राजा की आंखों में पश्चाताप की नमी उतर आई। उसका घमंड धीरे धीरे टूट रहा था। मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, लेकिन आज समझ आया कि असली बुद्धिमानी दूसरों की बात सुनने में होती है। मंत्री हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर खड़े रहे। आज से मैं कोई भी फैसला लेने से पहले अपने मंत्रियों और प्रजा की राय जरूर लूंगा। महाराज, यही एक सच्चे और महान राजा की पहचान होती है। उस दिन के बाद राजा विक्रम सचमुच बदल गया। उसने अपने सारे अजीब और गलत आदेश तुरंत वापस ले लिए। आज से धूप रोकने का आदेश समाप्त किया जाता है। जैसा आदेश महाराज। कुछ देर बाद राजा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन, तुमने मुझे सच्चाई दिखाने की हिम्मत की है, इसलिए आज से तुम मेरे विशेष सलाहकार बनोगे।